श्रीनाथ जी दर्शन करके हम लोग निकले अजमेर के लिए। तो अजमेर के लिए हमको रात को बस तो मिल गई थी, लेकिन बस स्टैंड उतरने के बाद पुष्कर जी हमको जाना था। तो पुष्कर जी के लिए थोड़ा दूर था कि किस तरह जाएं, क्या करें, बस आने में काफ़ी देर था। तो हमने एक गाड़ी वाले से बात की, तो उसने कहा कि हाँ वो सवारियों को लाना ले जाना करता है, क्योंकि बसें टाइम टू टाइम चलती हैं। इसने कुछ 100 रुपये लिए हम 3 लोगों को छोड़ने के लिए पुष्कर में किसी गेस्ट हाउस के पास, धर्मशाला के पास। तो हम इस गाड़ी में सवार हो गए और रात के सफ़र का आनंद लेने लगे। फिर हुआ ये कि हम लोग किसी तरह तो वहाँ पहुँचे और एक व्यक्ति हमको रास्ते में मिला, उसने गेस्ट हाउस के बारे में बताया। वैसे हमने 1-2 होटल आदि में पूछा था, लेकिन उतना हमको समझ नहीं आया, काफ़ी महंगा था। परंतु ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, हम इस व्यक्ति से मिले और इसने ये गेस्ट हाउस जो आप देख रहे हैं ये हमको प्राप्त हुए और यहाँ पर हम पहुँचे। रात हमने यहाँ निकाली और काफ़ी अच्छा आनंदमय वातावरण था वहाँ का और सुविधा युक्त था। और इसीलिए हमने चाहा कि जो लोग भी वहाँ जाते हैं और इस तरीके से परेशान होते हैं, तो ये जो आपको फैसिलिटेट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ के लोगों का व्यवहार है, स्टाफ बहुत अच्छा है। और ये जो व्यक्ति था ये भी वहीं काम करता है, तो इसने हमको नंबर दिया और हमने जब बताया कि हम लोग वीडियो या ब्लॉग भी बनाते हैं और इस तरीके से लोगों की मदद के लिए आपका नंबर देना चाहते हैं, तो उसने तुरंत ही दे दिया। यदि ये इस समय जॉब पर नहीं भी होगा तो आपका गाइड कर देगा, गाइडेंस दे देगा और आपको ये काफ़ी कम कीमत में ये गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। मैं कीमत यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि परिस्थितिवश वो लोग कितना आपसे पे करेंगे वो आपके ऊपर है। परंतु आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं और इतना सुविधायुक्त जगह अगर हम जाकर के रुक रहे हैं तो उसका कोई चार्ज ज़्यादा तो नहीं रहा होगा, इसीलिए हम वहाँ ठहर सके थे। खैर हम 3 लोग थे, जैसे तैसे उसको एडजस्ट करके हम लोगों ने उसमें रह लिए और कई जगह हम रहे, छोटे छोटे कमरों में रहे, परंतु ये तो सर्व सुविधा युक्त था और बहुत ही हमारे लिए अधिक जगह वाला था और प्राकृतिक वातावरण के साथ हमने इसका आनंद लिया। इसके बाद हम लोग सुबह हो गई थी, चाय नाश्ता उसने ला करके दिया, गेस्ट हाउस की तरफ से ही चाय नाश्ता था और अगर से कुछ और लेना था तो उसके लिए पे करना था। परंतु हम लोग सुबह ब्रह्मा मंदिर जाना चाहते थे और दर्शन के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहते थे। चूंकि पुष्कर में पितरों के तर्पण आदि का भी विधान है, तो हम लोग जो भी छोटी मोटी क्रियाएं हमको था करने का, तो इसलिए हम यहाँ सिर्फ चाय आदि लेकर के ही हम यहाँ से निकल लिए। आप देख सकते हैं, जब तक आप चित्रों का आनंद लीजिए। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो बाहर है नदी जैसा है ये कुछ, और जिसको कि बताया गया था कि ये पोखर है, यहाँ पानी रहता है, नहर है, परंतु ये सूख चुकी है। लोग यहाँ पर भी स्नान आदि करते थे। और इसके बाद हम बाहर जब गए तो हमने कई सारी जगह देखने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ रुकने ठहरने का है और इस प्रकार से हम बाहर की ओर प्रस्थान करने लगे। आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग सवारी का आनंद जरूर लीजिएगा। यहाँ पर ये इस तरीके के पक्के गेस्ट हाउस भी हैं, कच्चे गेस्ट हाउस भी हैं, लकड़ी बांस वाले भी हैं, पर्दे वाले, कपड़े वाले भी हैं और काफ़ी कम कीमत पर है। और उनके पास अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं, जिसको कि ऊँट गाड़ी कहते हैं। ऊँट गाड़ी काफ़ी चलती है और खूब अच्छी लगती है, लेकिन चार्ज उनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने पूछा तो नहीं था, क्योंकि हम लोग तो पदयात्री हैं। हमारी 11 नंबर बस हमारे साथ सदैव रहती है, तो हम उसी के साथ जाते हैं। और यहाँ ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर लोग कौओं को भोजन देने आते हैं अपने पितरों के निमित्त, और हम लोगों ने भी इस दृश्य को कैप्चर किया। हमारे पास कुछ डालने के लिए तो नहीं था, परंतु श्रद्धा और भाव जरूर था जो लोग डाल रहे थे उनके प्रति, कि हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ निवास करते हैं, वहाँ तो हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं कि कौवे आ रहे हैं और हम उनको कुछ दे पाएँ। कबूतरों को दाना जरूर इंदौर में बहुत ज़्यादा डाला जाता है, कबूतरों के लिए इंदौर जरूर फेमस है। कौवे तो अब यहाँ देखने को मिलते नहीं, आसपास के क्षेत्रों में शायद हो। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी थी और हम कैप्चर कर रहे थे। और हम धीरे धीरे पैदल चलते हुए पहुंचने वाले थे ब्रह्म घाट की ओर। उसका नाम ब्रह्म घाट है और द्वार जो आपने देखा आगे आपको प्राप्त होगा। ये ऊँट गाड़ी इस प्रकार से चलती है। यही पास में नजदीकी शमशान भी था, जिसको देख करके बड़ा ही विरक्ति का भाव आ रहा था मन में, उसको हमने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। और उसके बाद वहाँ से हम निकले और ब्रह्म घाट की ओर प्रस्थान कर लिया।
वैसे ज्यादा दूर नहीं था, जहाँ हम गेस्ट हाउस में रुके थे वहां से नजदीक ही था ये जो था हमारा ब्रह्म घाट का स्थान और ब्रह्म मंदिर का। और फिर हम वहाँ पहुंचे तो वहां भी मंदिर के आसपास चारों तरफ दुकानें थी, हमें इसको कैप्चर कर रहे थे, इसको देख रहे थे। और इस प्रकार से लोग बाग वहां पिंडदान तर्पण आदि भी कर रहे थे, अपने पितरों के निमित्त जल आदि छोड़ रहे थे। हम लोग भी घाट पर पहुंचे और जो कुछ भी हमको भी सहज और सरल लगा हमने किया। और आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ ऐसा कोई ज्यादा भीड़ भाड़ का माहौल नहीं था जब हम गए थे। और पुराना वीडियो है परंतु आपको अब प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल आज के भाव में ही देखें। आप जब भी देखते हैं इसको तरोताजा पाते हैं, चूंकि आप गए नहीं हैं तो आपके लिए नवीन होता है, लेकिन आप होके आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी वहीं मौजूद हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चारों तरफ घाट पर पंडितों के ठिये बने हुए हैं और सब अपने अपने जजमानों का जो है विधि विधान करवा रहे हैं। ब्रह्म घाट पर भी ये सब कुछ होता है। और यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि नीचे गौ माताएं और नंदी बाबा बहुत अधिक मात्रा में नीचे घाट पर विराजमान होते हैं, और विराजमान ही नहीं होते हैं, इधर उधर चहलकदमी भी कर रहे होते हैं। तो आप कृपया उनसे सावधान रहें। इस ताल में मछलियां भी बहुत है तो लोग उनको भी दाना डालते हैं, मछलियों के खाने लायक आटे वगैरह भी डालते हैं। पिंडदान आदि करते हैं तो उसके भी चावल और जौ का जो आटा जाता है तो उसको भी वो मछलियां ग्रहण करती हैं। हमने भी यहाँ पर खूब फोटो सेशन वगैरह किया और बड़ा ही तृप्ति का अनुभव किया दर्शन करके, जल छोड़ करके। और उसके पश्चात हम लोगों ने पास में ही एक शिवलिंग था, मैं इस शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आप जो सीढ़ियां देख रहे हैं व्यक्ति को आते हुए देख रहे हैं, उससे भी आगे जाकर के एक शिवलिंग था जो बिल्कुल वीराने जैसी हालत में था। वहां कोई मतलब था नहीं, किसी ने पहले शायद जो तर्पण आदि के लिए आए थे उन्होंने वहां कर्पूर आरती की हुई थी, उसके निशान में दिखाई दे रहे थे, बाकी वो पूरी तरह सूखा हुआ था। तो हमने वहां जैसे तैसे जल भर करके शिवलिंग पर जल अर्पण किया। और उसके बाद कई लोग आए, आपसे पहले ये मेरी गलती, और सभी ने वहां ये बताओ, ये जब हम वीडियो शूट कर रहे थे ये वाला पूछ रहा था कारण आप दुकान का ये वीडियो लेने से मना कर दिया। हाँ ये चीज, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो इस चीज को मेंशन करूंगा आपके बिना इस फोटो पड़ा हुआ, ठीक है। नहीं जाते हम उस व्यक्ति से हम पूछ रहे थे कि आप बताइए कि आप हमें वीडियो कैप्चर क्यों नहीं करने दे रहे, क्योंकि हमने बाद में अन्य दुकानों पर कैप्चर किया। तो उसका कहना यह था कि हमारी दुकान यहाँ पर बड़ी है और कई लोग आते हैं, हमारा नंबर और हमारे नाम का इस्तेमाल करते वीडियो क्लिप दिखाते हैं। नंबर तो हमारा होता है, लेकिन उसको उसकी जगह पर अपना नंबर डाल करके, यानी कि एडिटिंग के माध्यम से वो अपने नंबर को दे देते हैं और लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो चूंकि वो फ्रॉड होते हैं तो पैसा लेने के बाद उनके पास ये सामग्री नहीं पहुंचती है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई हमारे चेहरे और हमारी दुकान का इस्तेमाल। ये हम फिर धीरे धीरे बात करने के बाद पहुंचे ब्रह्मा मंदिर, और यहाँ अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अपने आप को कैप्चर किया। ब्रह्मा जी को तो नहीं कर पाए, और मंदिर को कैप्चर करने के पश्चात हम अंदर दर्शन की ओर गए। दर्शन करके जब बाहर निकले तो एक कन्या को हमने कुछ पैसे देने की कोशिश की और उसके पैर छुए, लेकिन उसके माता पिता को पता नहीं क्या लगा, उन्हें अच्छा नहीं प्रतीत हुआ। तब उन्हें समझाया और उनके समझ में आया यही तो हिंदू धर्म का है। अजमेर दरगाह पे चले जाते हैं लेकिन मंदिर पे नहीं आते, और जब मंदिर आते हैं तब उन्हें ये पता ही नहीं होता कि लोग बच्चों को कन्या भोज के रूप में या कन्या की पूजा के रूप में भी कुछ दक्षिणा आदि देते हैं, और दक्षिणा लेने और देने का रिवाज तो होता ही है। खैर हमने किसी से कोई ज्यादा चर्चा नहीं की, उनको समझाया, तब उनके समझ में आया, उन्होंने माफी मांगी। जो भी रहा उसके बाद ये चीज तो हमारे को समझ में आया, लोग ऐसी बातें बताते नहीं हैं अपने हास परिहास या अपमान के डर से, परंतु हम बताना चाहते हैं कि जब आप घूमने जाते हैं तो कई तरह की परिस्थिति आपके सामने आती हैं। इस प्रकार फिर ये यहाँ लस्सी वाले के हमने खूब लस्सी वगैरह पी। उस समय कोई व्रत उपवास नहीं थे तो हमने इसके यहाँ से कचौड़ी आदि ली, परंतु हमें इंदौर जैसा मजा तो कहीं नहीं आता। चाट पकौड़ी भेल के मामले में इंदौर के तो कहने ही क्या। पोहा जलेबी से शुरुआत होती है, रात को रबड़ी और बर्फ गोले से अंत होता है। आप भी देखिए, आनंद लीजिए।